पहला रूप होना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं का प्रथम क्रिया का बड़ा महत्व होता है। परसों हमने बताया था, मात इंद्राणी भगवान का प्रथम दर्शन करती है, परिणाम स्वरूप उसका प्रतिफल बताया था। सौदामिंद्र प्रथम अभिषेक करता है, उसका प्रतिफल बताया था। कुबेर भगवान का प्रथम समूषण की रचना करता है, उसका अतिशय बताया था। प्रथम का बहुत बड़ा महत्व। जब भी तुम्हें कोई धार्मिक कार्य प्रथम करने का मौका मिले तो करना चाहिए। हमने यही सारे भारत में अपने सभी भक्तों को एक बात की प्रेरणा दे रहा हूं, मंदिर में कभी भी साल भर में एक बार, एक महीने हर व्यक्ति को प्रथम कलश करना चाहिए। दादागिरी से नहीं, चोरी से नहीं, भगवान को उठा के नहीं, रजामंदी से, समाज की सहमति से सबके सभी लोग उस अभिषेक के लिए सहमत हों, वो है पहला दिन। जब हमने कई स्थानों पर पहला अभिषेक का नियम बनाया तो कई लोग चोरी से 2 नंबर में जल्दी आकर के अभिषेक कर लेते। और महाराज ने पहले अभिषेक का कहा था ना, तो हम तो कराए। इससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। चोरी का पाप और लगेगा, अनुशासनहीनता का पाप लगेगा। एक स्थान पे नियम बनाए तो लोगों ने दूसरी वेदी पर उससे पहले शुरू कर दिया, उनका विनाश हो गया। बोले महाराज आपने तो कहा था प्रथम कलश करने वाले का बहुत मांगलिक होता है। तो मैंने कहा तुमने कैसे किया? तुमने कहा मैंने तो ऐसे किया, चोरी से धीरे से जल्दी उठ करके और वेदी पे जाकर के पहला कलश कर देता था। 6 महीने के अंदर अंदर उनकी स्थिति डाउन होने लगी। चोरी चपाटी नहीं, बेईमानी नहीं, रजाबंदी से, सर्वसम्मति से प्रथम कलश करने मिले तो बात राठौड़ी से करके, दादागिरी करके, झगड़ा करके करोगे तो नकारात्मक स्थिति बनेगी, बहुत नकारात्मक, सीधा उल्टा होता है। और जो सहमति से करते हैं उसका एक बहुत बड़ा महत्व। इसलिए मैंने मंदिरों में देखा, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने प्रथम कलश अपने अपने मंदिरों में लोगों को बारी बांधी कि 1 महीने कम से कम उस मंदिर से जो संबंधित श्रावक है वह कम से कम 1 महीने प्रथम कलश करे। और खाली हाथ नहीं करे। प्रथम कलश यदि खाली हाथ किया तो आपको सिद्धि नहीं होगी। कई लोग फोकटिया होते हैं, कई लोग नियम लेकर करते हैं, कई लोग कहते हैं हम तो थोड़ा सा नियम ले लेते हैं, थोड़ा सा मंदिर में ये वस्तु भेंट कर देंगे। नहीं, दस्तूर दस्तूर होता है, नियम नियम होता है। ज्ञान पूर्वक अभिषेक नहीं। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा है, तुम कहो कि मैं अभिषेक करने पहले मौका दिया जाए, उसके बदले में मैं मुनि बन जाऊंगा, बन जाओ, अभिषेक का फल नहीं मिलेगा। मैं प्रतिमा धारण कर लूंगा, मैं रात्रि भोजन में फलाना नियम लेता हूं। आजकल चलने लगा, कई लोग सुधारवादी कहते हैं अपन तो पैसों में नहीं लगाएंगे, अपन तो नियम में लगाएंगे। प्रतिदिन कोई ना कोई त्याग करो। त्याग करने के से हमारे लिए नियम कई जगह कर रहे। सुधारवादी जो होते हैं ये कुछ नहीं है, ये कंजूस खोपड़ी है, वो कुछ नहीं, पैसा बचाने है ही नहीं। जो कार्य जिसके लिए किया जाता है, दानाद भोगम,
इतना बड़ा नियम ले लिया कि हम पहला कलश करेंगे तो हम प्रतिमा धारण करेंगे, हम ये नियम लेते हैं। और नियम लेकर पहला कलश किया तो मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तुम्हें सुख समृद्धि का कारण नहीं बनेगा, वो तुम्हारे वैराग का कारण बनेगा, वो संसार की निर्वृत्ति का कारण बनेगा। आपका परिग्रह, आपका व्यापार, आपका परिवार कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैराग का किया तुमने, वैराग से शुरुआत की, तुमने वैराग का बीज बोया, तुमने नियम का बीज बोया, तो नियम अपना काम करेगा, धीरे धीरे तुम्हारे लिए सब परिग्रह से कम करता जाएगा। 2 मकान होंगे तो 1 मकान वो भी चला जाएगा, क्योंकि नियम है, जो तुम करोगे देश जैसा रहेगा। आपने नियम लेके किया, आप डाउन होते जाएंगे। जहां जहां चल रहे हैं वहां वहां पूछ लेना। मैंने 2-3 स्थानों का सर्वे किया, बोले महाराज हम प्रथम अभिषेक करते, ये नियम रखते हैं, जो प्रतिदिन कोई एक नियम लेगा वो प्रथम अभिषेक करेगा, वो ही शांति धारा करेगा। मैंने कि पहली बात तो तुम्हारी कभी सिद्धि नहीं होगी, दूसरी बात तुम तो लाभ ले रहे हो लेकिन मंदिर का अंतराय डाल रहे हो, तो तुम्हारा व्यापार चलता भी होगा तो बंद हो जाएगा, क्योंकि तुमने मंदिर का अंतराय डाल दिया। मंदिर को तो कोई लाभ नहीं हुआ, भगवान को तो कोई लाभ नहीं हुआ, नियम लेने से तुम्हें लाभ हो गया, मंदिर को क्या लाभ हुआ, भगवान के मंदिर को क्या मिला। और दूसरी बात, तुमने त्याग से शुरू किया है नियम से, तो आपके नियम पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ेंगे, और नियम पालना, लेकिन सुख समृद्धि नहीं बढ़ेगी। दानाद भोगम, पूज्यवर समंतभद्र महाराज की घोषणा है। 2000 वर्ष कहा, यदि तुम्हें संसार में सुख समृद्धि चाहिए है, संसार का वैभव चाहिए है, तो पूज्यवर की स्पष्ट घोषणा है, दान के बिना कोई दूसरा रास्ता था नहीं, है नहीं और होगा। मैं त्याग का मूल्य कम नहीं कर रहा हूं, मैं विधि बता रहा हूं। त्याग से धन समृद्धि नहीं बढ़ेगी, त्याग से समृद्धि घटती है। मैं कहता हूं ना, जितना जितना तुम त्याग करते जाओगे, मोक्ष मार्ग में बढ़ते जाओगे। और 24 घंटे तुम त्याग करोगे, गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, गृहस्थी रहेगी नहीं, क्योंकि धर्म की विरोधी है गृहस्थी, आरंभ परिग्रहवान है गृहस्थी। यदि तुम्हें नियम और त्याग करना है तो गृहस्थी मिटाना पड़ेगी, गृहस्थी छोड़ना पड़ेगी। 2 काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने।